तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको स्कूल में लोग बहुत ज्यादा बुली करते हैं और ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पाता और ये लड़का बहुत ज्यादा गरीब होता है। वहीं इसके क्लास के कुछ बच्चे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं और ये यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं और ये लड़का सोचता है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकूं। जिसके बाद एक दिन इस लड़के की फाइट की वीडियो गलती से यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है और देखते ही देखते वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि उसका रिवेन्यू सीधा 10 लाख रुपए बनता है और तब से ये लड़का ठान लेता है कि अब मैं यूट्यूब पर फाइट की वीडियो डालकर पैसे कमाऊंगा और यहाँ से यूट्यूब ने इसे यूट्यूबर बना दिया और इसकी लाइफ चेंज कर दी। और ये एक न्यू एनिमे है तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर आपको फाइटिंग एनिमे देखना पसंद है जैसे कि बाकी केंगन अशूरा, तो ये एनिमे भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें भी फाइट होने वाली है और एक यूट्यूबर की जिंदगी भी दिखाई जाएगी, तो इससे आप काफी ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एनिमे की शुरुआत एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम से होती है। वैसे तो यहाँ पर इसे यूट्यूब बोलते हैं लेकिन हम यूट्यूब बोलने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जूनियर हाई स्कूल का लड़का यूट्यूब पे एक लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है क्योंकि उसके चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। तो गाइस हमारे भी जल्दी से करा दो यार। जो कह रहा होता है हेलो गाइस तो आज हम थाल लेने जा रहे हैं, हेलो गाइस आज हम पोर्चे लेने जा रहे हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, ओ भाई तो पीयूष घर आ गया। तो गाइस आज हम पानी पियेंगे। जिसके बाद वो अपनी लाइव स्ट्रीम में अपनी एक फ्रेंड को इन्वाइट करता है जो कि खुद भी एक मेकअप यूट्यूब चैनल चलाती है। और ये लड़का जो यूट्यूबर है इसने एक कमजोर से लड़के को पकड़कर उसके फेस पे जबरदस्ती मेकअप कराया है और एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा होता है। और वो लड़का काफी ज्यादा कमजोर था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो उनको कुछ कह भी नहीं सकता। और बाद में वो यूट्यूबर अपने व्यूअर से कहता है आज वो अपनी लाइव स्ट्रीम में एक लकी सब्सक्राइबर को एक गेमिंग पीसी गिव अवे करेगा। और वैसे ये कोई गिव अवे नहीं था, ये लड़का यहाँ पे स्कैम करा था ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाए। जिस पर वो कमजोर लड़का अपने मन में कहता है इस टकले ने तो खुद अपनी ऑडियंस को पागल बनाकर ये फोन लिया है और ये गेमिंग पीसी देगा। अगले सीन में वो कमजोर लड़का वॉशरूम में जाकर अपना फेस धोने लगता है लेकिन उसका मेकअप वहाँ पर साफ नहीं हो रहा होता है। और वो लड़का अपने मन में कहता है कि मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और उसके बाद हमें उस यूट्यूबर लड़के के बारे में बताते हैं जिसका नाम पाक गो होता है लेकिन हम इसको पाक बोलने वाले हैं। और ये लड़का पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता लेकिन ये यूट्यूब से काफी अच्छे पैसे कमा रहा होता है। और पाक की एक फीमेल फ्रेंड होती है जिसका नाम रूमी होता है और उसके यूट्यूब पर 5000 सब्सक्राइबर होते हैं। और रूमी की लुक्स की वजह से लोग उसे पसंद करते हैं जैसे कि आजकल आपने रील्स में देखा ही होगा। और वो कमजोर लड़का रोते रोते सोचता है कि सबके पास कुछ न कुछ है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो मैं अमीर हूँ और ना ही मैं स्मार्ट हूँ। और ये सोचते सोचते उसने अपना फेस क्लियर कर लिया था और ये करने के बाद वो वापस से अपनी क्लासरूम में जाने लगता है। और जैसे वो क्लासरूम में एंटर करता है तभी एक लड़का अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर मारने लग जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम स्नैपर होता है और ये पाक का कैमरामैन है। और जैसे वो कमजोर लड़का गुस्से में उस लड़के की तरफ देखता है स्नैपर की वहीं पर फटके 4 हो जाती है। और फिर हमें उस कमजोर लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है हॉबिन। और हॉबिन सोचता है कि स्नैपर पाक गो के साथ इसलिए रहता है ताकि वो पाक के बाद लोगों पर अपना हुक्म चला सके और लोगों से अपना काम करा सके। और ये सोचते सोचते वो पूरे स्कूल सिस्टम को गालियां दे रहा होता है। और तभी उसका ध्यान रूमी पर जाता है जो कि पाक को बता रही होती है कि लंच में उन्होंने जो लाइव स्ट्रीम की थी उससे उन्होंने 30,000 रुपए कमाए। और ये सुनकर हॉबिन और स्नैपर दोनों ही चौंक जाते हैं और फिर ये दोनों अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और फिर स्नैपर पाक से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में पूछता है जिस पर पाक बताता है कि तुम अभी 18 साल के नहीं हो इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा। जिस पर स्नैपर कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने अपने पेरेंट्स से बिना पूछे उनके बैंक से कुछ पैसे निकाल लिए थे जिसके बाद उन्होंने मुझे कुत्तों की तरह तो मारा और अब वो मुझे एक कौड़ी भी नहीं देने वाले। और तभी स्नैपर की नजर हॉबिन पे जाती है और उससे पूछता है अबे ओ क्या तेरी माँ अभी भी जिंदा है। और वो और पाक हॉबिन की बीमार माँ का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो उससे उसकी माँ का बैंक अकाउंट मांगते हैं। और हॉबिन अपने मन में अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है इस समय मुझे इन लोगों को पीटना चाहिए लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ माँ, मुझे माफ कर देना। और अगले सीन में हॉबिन अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और साथ में हॉस्पिटल का बिल भी भरता है जो कि 30,000 रुपए होता है। और उसके बाद हॉबिन अपने पार्ट टाइम जॉब पर चला जाता है जो कि एक कैफे में एक कुक का काम करता है। और हॉबिन सोचता है कि मैं एक हफ्ते में सिर्फ 30,000 रुपए कमाता हूँ, मैं हर दिन स्कूल के बाद आकर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जिसके मुझे 5,000 रुपए पर डे मिलते हैं, जबकि ये लोग लंच में सिंगल लाइव स्ट्रीम करके ही 30,000 रुपए कमा रहे हैं। तो इस समाज के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ही झंड हो गई है। और हॉबिन अपनी किस्मत को कोस ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि हॉबिन के साथ वहाँ पर काम करती है। लड़की का नाम गोमिन चॉय बताया जाता है जिसको हम चॉय बोलने वाले हैं। और वो हॉबिन से कुछ सामान के बारे में पूछती है और हॉबिन उसे बता देता है और वो मन ही मन में खुश होने लगता है कि चॉय ने उससे पहली बार बात की है। और वो चॉय को काफी ज्यादा लाइक करता है लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर और भी लोग उसको काफी लाइक करते हैं। मतलब कि देख रहे हो ना लड़कों की कितनी लाइन लगी हुई है सिर्फ एक लड़की के लिए। और तभी उसकी खुशी को नजर लग जाती है और तभी वहाँ पर पाक गो और स्नैपर आ जाते हैं और पाक भी उस लड़की को लाइक करता है और एक ब्लॉग के बहाने वो उससे उसका नंबर मांगता है। और वो उस लड़की के सामने एक चैलेंज रखता है, वो उसे एक बर्गर की फोटो दिखाता है और उससे कहता है तुम्हें ये जो बर्गर दिख रहा है ना तुम्हें इसे 30 सेकंड में बनाना है, अगर तुमने इसको नहीं बनाया ना तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं। और वो लड़की
कहती है कि अजीब गधा है ये, और पाक की ऐसी शर्ट देखकर हॉबिन भी यहाँ पर छुप जाता है और वो मन में सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो चोई को भी ये मेरे से छीन लेगा। और यहाँ पर पाक उस लड़की से फ्लर्ट कर ही रहा होता है और तभी हॉबिन एग्जैक्ट सेम वही बर्गर तैयार करके पाक को दे देता है। हॉबिन को वहाँ देखकर पाक काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो लड़की भी हॉबिन से इंप्रेस हो जाती है और बाकी लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं शेर, चीता ही कहते हैं। और हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कल मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। जिसके बाद हॉबिन अपने घर चला जाता है और वहाँ पर जाकर नूडल्स बनाने लगता है और हम देखते हैं कि स्नैपर भी वहाँ पर गेम खेल रहा होता है और उसे लाइव स्ट्रीम में डोनेशन भी मिल रही होती है और वो कहता है अगर मैंने 30 किल ले लिए तो मुझे यहाँ पर 30,000 रुपए मिलेंगे। और स्नैपर की बात सुनकर हॉबिन अपने मन में सोचता है स्नैपर मेरी माँ का बैंक अकाउंट भी यूज कर रहा है, साथ में मुझे नूडल्स बनाने को भी कह रहा है, क्या वो अपने चैनल का थोड़ा सा रिवेन्यू मेरे साथ शेयर करेगा। और हॉबिन ये सब सोचता हुआ गर्मा गर्म नूडल्स स्नैपर के पास लेके जा रहा होता है और तभी हॉबिन का पैर कंप्यूटर की वायर में फंस जाता है जिससे वहाँ पे गेम तो बंद हो जाता है, साथ ही गर्मा गर्म नूडल्स स्नैपर पे गिर जाते हैं। जिसके बाद गुस्से में आकर स्नैपर उसको मारने लगता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है और हॉबिन सोचता है कि आखिरकार मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ। और स्नैपर कहता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और ये सुनकर हॉबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो स्नैपर को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और उसका वहाँ पर कुत्ता भर देता है और स्नैपर भी हॉबिन से लड़ने लगता है। और हॉबिन सोचता है मैंने पहली बार किसी को पंच मारा है, लेकिन किसी से लड़ना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उसके बाद स्नैपर वहाँ से चला जाता है। और हॉबिन सोचता है कि घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है और मेरी बॉडी में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और इन सबको ठीक करने के लिए मुझे काफी ज्यादा पैसे लगेंगे और मुझे ही पैसों के बारे में इतना क्यों सोचना पड़ता है, काश मैं किसी अमीर फैमिली में पैदा हुआ होता। और हॉबिन खुद को कोसते हुए सोने की कोशिश करता है और वो लाइट बंद करके सो जाता है। और अगली सुबह जब हॉबिन सो रहा होता है अचानक उसका फोन बजता है और ये फोन स्नैपर का होता है और स्नैपर रोते हुए कहता है कि हम दोनों जब लड़ रहे थे तो वहाँ पर वेबकैम चालू था और ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया है, फटाफट से उस वीडियो को डिलीट कर दो। और हॉबिन सोचता है कि मैंने तो गलती से कंप्यूटर को बंद कर दिया था, लेकिन जब उसका ध्यान केबल पे जाता है तो उसको पता लगता है कि ये केबल तो सिर्फ मॉनिटर की है, जिससे सिर्फ मॉनिटर ही बंद हुआ था और पीसी वहाँ पर चल रहा था। और हॉबिन कहता है लेकिन मैंने तो वो वीडियो यूट्यूब पर डाली ही नहीं, तो वो वीडियो अपने आप अपलोड हो गई और मैं इसको आप डिलीट भी नहीं कर सकता, या मुझे उस अकाउंट का पासवर्ड दो। और स्नैपर की बात सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर की वायर निकलते ही वीडियो अपने आप अपलोड हो गई। और जैसे ही हॉबिन यूट्यूब चेक करता है उससे पता लगता है कि उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उस पर लगभग 10,000 कमेंट भी आ चुके हैं। और हॉबिन सोचता है कि अभी तक तो लोग मुझे लोकली बुली करते थे, इसके बाद तो मुझे ग्लोबली बुली भी करेंगे। और उसके बाद वो वीडियो को डिलीट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर यूट्यूब के रिवेन्यू पे जाती है और वो सारा कुछ वहाँ पर पढ़ लेता है और इस वीडियो से लगभग उसे 10,000 रुपए मिले थे। और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अगले सीन में हमें हॉबिन का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे उन दोनों की फाइट की वीडियो देख रहे होते हैं और उनका मजाक बना रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर स्नैपर आ जाता है और वो ये देखता है कि सभी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए वो क्लास के एक कमजोर लड़के को थप्पड़ मार देता है और वो कमजोर लड़का वहाँ पे भड़क जाता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। और अब स्नैपर पाक से हेल्प मांगता है, लेकिन पाक भी बोलता है अरे जा अपना काम कर। और तब जाके स्नैपर को समझ आता है कि उसने जिंदगी भर लोगों का मजाक उड़ाया और उन्हें परेशान किया और आज वही चीज उसके साथ हो रही है। और तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन की माँ का एक हफ्ते का बिल 1,10,000 रुपए हुआ होता है, जिसे हॉबिन हंसते हंसते भर देता है क्योंकि वो यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे छाप रहा होता है। और चलते चलते वो यूट्यूब के पैसों के बारे में सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर स्नैपर आ जाता है और वो उसके खींच के एक मुक्का देता है और कहता है कि भले ही तुमने यूट्यूब से पैसे कमा लिए हो, लेकिन मेरा स्कूल में मजाक बन के रह गया है, इसलिए तुम्हें मुझे यूट्यूब की आधी कमाई देनी होगी। और ये सुनकर हॉबिन उसके अंडे फोड़ देता है और कहता है अबे चला जा खोपड़ी के, तू ये डिजर्व करता है। और फिर ये दोनों रोड पर लड़ने लग जाते हैं और हॉबिन सोचता है कि मैं स्नैपर से पहले एक बार लड़ चुका हूँ, तो अब मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों लोग बैठे होते हैं और स्नैपर यहाँ पे जोर जोर से लड़कियों की तरह रो रहा होता है, जिस पर हॉबिन कहता है कि तुम चाहे जितना भी रो लो, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। और स्नैपर उसको बताता है कि जब वो लोग रोड पर लड़ रहे थे तो उसने उनका वीडियो बना लिया था। और ये देखकर हॉबिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हॉबिन उससे पूछता है क्या तुम ये वीडियो दोबारा से यूट्यूब पे डालने वाले हो, जिस पर स्नैपर कहता है कि कोई भी सेम वीडियो बार बार नहीं देखने वाला, और वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं आया था, मैं यहाँ पर साथ में काम करने के लिए आया था, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो हम दोनों साथ में मिलकर काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे। और ये सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है क्या मैं इतना पैसा दोबारा से कमा सकता हूँ। और स्नैपर हॉबिन से बताता है कि मैं पाक के साथ बहुत पहले से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए उसके लिए स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है, और ये सारा कौन करेगा। और मैंने पाक के लिए ये सब किया था, इसलिए पाक भी इतना फेमस बन पाया है, तो इसलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम वीडियो में आओगे और ऐसा करके हम दोनों काफी पैसा कमाएंगे। और स्नैपर की ये बात सुनकर हॉबिन मन ही मन खुश हो जाता है और वहीं स्नैपर अपने मन में सोचता है कि इस छपरी के अकाउंट का यूज करके मैं अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाऊंगा। जिसके बाद हॉबिन पूछता है कि हम पैसे कैसे डिवाइड करेंगे, जिस पर स्नैपर बताता है कि मेरा 90% हिस्सा होगा और तुम्हारा 10% होगा। और ये सुनकर हॉबिन स्नैपर से हाथ मिलाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगता है और कहता है अबे वो पागल समझा है क्या, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद स्नैपर हॉबिन को बहुत ज्यादा मनाता है और हॉबिन वहाँ पर मान जाता है और हॉबिन कहता है कि मैं 90%
90% रखूंगा और तू रखेगा 10%। और हॉबिन पूछता है कि आखिरकार हम क्या कंटेंट बनाएंगे, जिस पर स्नैपर बताता है कि तुम हर वीडियो में एक बुली लड़के के साथ लड़ोगे जिसका लोग मजाक बनाते हैं। जिसके बाद हमें स्कूल में छपरी यूट्यूबर को दिखाया जाता है, यानी कि पाक को, जो कि फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो अपनी लाइव स्ट्रीम में अपनी ऑडियंस को स्नैपर और हॉबिन के बारे में बता रहा होता है कि ये दोनों तो मेरी ही क्लास में पढ़ते हैं और ये मेरे साथ ही रहते हैं और मैंने इनको यूट्यूबर बनाया है और आज देख लो ये लोग कितना वायरल हो गए हैं। और ये सब देख के हॉबिन और स्नैपर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन सोचते हैं कि ये तो हमारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा है। जिसके बाद स्नैपर हॉबिन को पाक से पंगा लेने के लिए कहता है ताकि उन्हें नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट मिल जाए, लेकिन हॉबिन इसके लिए रेडी नहीं होता। उसके बाद पाक अपनी लाइव स्ट्रीम एंड करने से पहले दोबारा से गेमिंग पीसी के गिव अवे के बारे में बात करने लगता है। जिसके बाद हॉबिन का दिमाग वहाँ पे सटक जाता है और वो बोलता है, अबे ओ क्या तू अपनी ऑडियंस को पागल बनाता रहेगा? ये सिर्फ एक स्कैम है, स्कैम। ये बस कैमरे के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता है, असलियत में तो ये एक फुद्दू इंसान है। जिसके बाद हॉबिन अपनी शर्ट निकाल के दिखाता है, मेरी बॉडी पे जितने भी निशान है वो सारे पाक की वजह से हैं। और हॉबिन ये सब करते हुए सोचता है कि इसके बाद तो मेरी बहुत जोरों से पिटाई होने वाली है, लेकिन अगर मैं ये सब करके पैसे कमा सकता हूँ तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठा लूं। और ये बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स की वहाँ पे भीड़ लग जाती है, जहाँ पर स्नैपर सोच रहा होता है कि ये सब तो पाक की ऑडियंस भी देख रही है और उसके बाद इसकी ऑडियंस भी हमारे चैनल पे आ जाएगी। और हॉबिन की बात सुनकर पाक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे ये सब बोलने से पहले मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। और ये बात सुनकर स्नैपर और हॉबिन के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद पाक हॉबिन को मारना स्टार्ट कर देता है और स्नैपर अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उनकी वीडियो यूट्यूब पर लाइव चल रही होती है। और पाक को हॉबिन की पिटाई करता हुआ देखकर उसकी ऑडियंस को उसकी असलियत का पता लग जाता है और इसके साथ साथ उनके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाते हैं। और हॉबिन सोचता है, क्या मार खाकर मोटा पैसा कमा सकते हैं? क्या सच में लोग किसी को पिटता हुआ देखना चाहते हैं? मुझे मोटा पैसा कमाना है और इसके लिए इन वीडियो का चलना बहुत जरूरी है। सोचो अगर कमजोर लड़का एक बुली से पिटने की बजाय उसे मारना शुरू कर दे, ये वीडियोस कितना ज्यादा वायरल हो जाएंगी। और ऐसा सोचने के बाद हॉबिन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं स्नैपर खड़ा हुआ सोच रहा होता है, हॉबिन में लड़ने की इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अगर हॉबिन चुपचाप मार खा लेता तो ये काफी जल्दी खत्म हो जाता। हॉबिन भी सोचता है कि ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ तो कर नहीं रहा है और मैं भी अब पीछे नहीं हट सकता। और हॉबिन पाक को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, जरा पाक की बॉडी तो देखो और मुझे देखो, मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ और हम दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। जैसे मूवीज में होता है, एक लड़का बुली को मारने लगता है, क्या मैं भी ऐसा करूँ या फिर मैं इससे माफी मांग लूं? और पाक कहता है, तू इतना क्या सोच रहा है, शायद इसीलिए तेरी माँ को कैंसर हो गया है। और पाक की ये बात सुनकर हॉबिन ट्रिगर हो जाता है और वो याद करने लगता है, पाक ने उसकी माँ का पहले भी मजाक उड़ाया था, पाक को मेरी माँ का मजाक नहीं उड़ा सकता है। और ऐसा सोचने के बाद हॉबिन उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर पूरी क्लास चौंक जाती है। वहीं यूट्यूब पर भी लोग हॉबिन की कमेंट में तारीफ कर रहे होते हैं और पाक को हॉबिन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए हॉबिन के अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता और पाक उसे उठाकर जमीन में पटक देता है। जिसके बाद हॉबिन सोचता है, जब मैं स्नैपर से लड़ रहा था तो ये काफी ज्यादा आसान लग रहा था, लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा है और अब मुझे समझ आया है कि असली फाइट कैसी होती है और सब कुछ खत्म हो गया है। और तभी पाक हॉबिन के ऊपर आ जाता है और उसे एक पंच मारने ही वाला होता है। और तभी एक क्लास का लड़का पाक से कहता है, क्या तुम शोर कम कर सकते हो, मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी बात सुनकर पाक काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है, अबे तू चुपचाप होके अपने घर पे जाके क्यों नहीं सोता? जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये लड़का MMA बॉक्सिंग का सुपरस्टार होता है जिसका नाम किम होता है। और जैसे पाक उसे देखता है उसकी फटके वहीं पर 4 हो जाती है और किम उसे वार्निंग देता हुआ कहता है कि अगली बार अपना मुंह संभाल के बात करना। और ये बोलने के बाद वो दोबारा से सो जाता है, जिसको देखकर हॉबिन ये सोचता है कि मेरी क्लास में क्या ऐसा भी लड़का है जिसके 2-3 शब्द बोलने के बाद पूरी क्लास ही शांत हो गई, मुझे ये नहीं पता था। जिसके बाद पाक भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब स्नैपर खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है, जब तुम पाक से लड़ रहे थे तो बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे, इससे हमें काफी ज्यादा फैंस मिल गए। और यूट्यूब पर सभी लोग हॉबिन की बहादुरी की तारीफ कर रहे होते हैं। और जब पाक अपने घर पहुंच जाता है तो वो अपने फोन को चार्जिंग पे लगाता है और उसे वहाँ पे पता लगता है कि उन दोनों की फाइट की वीडियो काफी वायरल हो गई है और लोगों को उसकी सच्चाई का पता लग गया है। जिसके बाद लोग उससे नफरत करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉबिन को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है और वो कहता है कि मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं शिकार हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया, लेकिन अभी मैं काफी कूल लग रहा हूँ क्योंकि मैंने पाक की असलियत लोगों के सामने ला दी है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि इन दोनों की फाइट की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है जो कि डायरेक्ट ट्रेंडिंग में चली जाती है। और अब पाक अपनी इमेज सुधारने के लिए लोगों से वीडियो में माफी मांगता है, लेकिन वो वीडियो खत्म होने से पहले ही अपने दोस्त से कहता है, मेरी ऑडियंस तो फुद्दू है, मेरी झूठी माफी मांगने पर ये लोग मुझे आसानी से माफ कर देंगे। और ये सुनकर उसकी ऑडियंस काफी ज्यादा भड़क जाती है और फिर वो उसकी पुरानी वीडियोस पर जाके उसके गिव अवेज का पर्दाफाश करने लगते हैं और अब उसके सब्सक्राइबर भी बहुत तेजी से गिर रहे होते हैं। एक तरीके से उसका पूरा चैनल डेड हो जाता है। जब कोई नीचे गिरता है तो उसकी जगह पर दूसरा कोई ऊपर उठता है और इस कहावत का असर हॉबिन पर होता है क्योंकि पाक की जगह हॉबिन का चैनल अब ऊपर उठ रहा होता है। और अगले सीन में अब हॉबिन और स्नैपर अपने चैनल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्नैपर कहता है कि हम अपने चैनल पर सिर्फ फाइटिंग की वीडियोज ही डालेंगे, लेकिन एक दिक्कत है, हमें पैसे व्यूज के नहीं मिलते, उस पे चलने वाली एड्स से मिलते हैं। तो वीडियो जितनी ज्यादा लंबी होगी उस पर उतनी ही एड्स चलेंगी और उतने ही अच्छे हमें
तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम असली फाइट में तो 1 मिनट तक भी नहीं टिक सकते, तुम्हें कम से कम 3 मिनट तक तो लड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ पैसे कमा पाएंगे, वरना हमारा चैनल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अब रात हो जाती है और हॉबिन स्नैपर की बात को याद कर रहा होता है और कहता है कि मुझे कुछ भी करके स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब ये इंटरनेट पे जाके स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सर्च करने लगता है, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है जिम जाकर बॉडी बनाना, जिसे देखकर हॉबिन कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जिसके बाद हॉबिन कराटे, जूडो, रेसलिंग सब के बारे में सर्च करता है, लेकिन सब में ही बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। जिसके बाद हॉबिन सोचता है कि मुझे खुद से ही कुछ सीखना पड़ेगा। जिसके बाद हॉबिन यूट्यूब पर कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे गलती से कुछ और टाइप हो जाता है। जिसके बाद उसके सामने एक चैनल आ जाता है जिसका नाम होता है हाउ टू फाइट, लेकिन यहाँ पर फाइट की स्पेलिंग गलत होती है और इसके 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं। और जैसे ही हॉबिन उसके चैनल को चेकआउट करता है, वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और वहाँ पर एक इंसान कैसे लड़ना है वो सिखा रहा है और उस इंसान ने अपने फेस पर एक मुर्गे का मास्क लगाया होता है और इसका नाम समदक बताया जाता है। हॉबिन उसकी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखने लगता है और वो बंदा लड़ने के रूल्स बताता है और वो बताता है कि अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम आसानी से हार जाओगे, तो तुम्हें सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। और अगर तुम्हारा ओपोनेंट भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो तुम्हारे जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे वीडियो में वो एक टेक्निक के बारे में बताता है जिसमें तुम बिना हर्ट हुए मार खा सकते हो। और ये बात सुनकर हॉबिन कहता है अबे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल स्कैम वीडियो होगी जिससे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाया जा रहा है। और ऐसा सोचकर हॉबिन वीडियो को इग्नोर करके जाकर सो जाता है। और अगले दिन हॉबिन अपने कैफे में जाता है और जॉब से रिजाइन कर देता है। और हॉबिन सोचता है कि मैं ऐसे काम करके अपनी माँ के इलाज का खर्चा नहीं निकाल सकता, मुझे कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। और हॉबिन की बात सुनकर कैफे के बाकी लोग भी इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं और जिसे हॉबिन लाइक करता है वो लड़की भी ये बात सुन लेती है। और कैफे का ओनर हॉबिन से कहता है शायद तुम यूट्यूब पर फेमस हो गए हो इसलिए ये जॉब छोड़ रहे हो, लगता है मुझे भी यूट्यूब पर कुछ ट्राई करना चाहिए। यूट्यूब का नाम सुनकर हॉबिन गुस्से में आ जाता है जिससे कैफे का ओनर डर जाता है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो हॉबिन से कहती है मुझे नहीं पता था कि पाक इतना बुरा है, तो उसके लिए शुक्रिया, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो क्योंकि तुम यहाँ से जॉब छोड़ रहे हो तो उसके बाद तुम मुझे नहीं मिलोगे। और इन दोनों को देखकर कैफे ओनर भी काफी दुखी हो जाता है। और अब हॉबिन और वो लड़की चैट पर बात कर रहे होते हैं और हॉबिन को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि वो लड़की इससे बात कर रही है। तभी स्नैपर आगे उसे बताता है कि हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तुम दुनिया में सिर्फ अकेले साधारण इंसान हो जिसकी 2 वीडियो में ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। एवरेज सेलिब्रिटी के लिए भी ऐसा करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर स्नैपर हॉबिन से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि हम 3 मिनट से ज्यादा फाइट को कैसे खींचेंगे। जिसके बाद हॉबिन समदक की बात को याद करता है, लेकिन हॉबिन को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। जिस पर हॉबिन स्नैपर से हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं इस पर अभी थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। जिस पर स्नैपर कहता है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की तो ये सुनहरा अवसर हमारे हाथों से निकल जाएगा, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जिस पर हॉबिन कहता है कि आखिर फेमस होने से क्या ही हो जाएगा। और तभी उनकी क्लासमेट रूमी आ जाती है जो कि एक ब्यूटी यूट्यूब चैनल चलाती है और वो हॉबिन से एक कोलैब करने के लिए कहती है, जिस पर वो दोनों जल्दी से हाँ कह देते हैं। जिस पर रूमी कहती है कि मुझे पाक तो शुरू से ही पसंद नहीं था और अब से मैं उसके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। और रूमी ये सब बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर पाक आ जाता है और वो गुस्से में हॉबिन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा चैनल बर्बाद हो गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और पाक को गुस्से में देखकर हॉबिन को समदक की बात याद आ जाती है और अब पाक हॉबिन पे अटैक करने वाला होता है। और हॉबिन समदक की बात याद कर रहा होता है कि अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम फाइट को नहीं जीत सकते। और अब पाक बार बार हॉबिन पे अटैक करता है, लेकिन हॉबिन बार बार बच जाता है। जिस पर हॉबिन सोचता है कि समदक की बात बिल्कुल सही थी, अगर मुझे लड़ना है तो मुझे समदक की दूसरी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। और ऐसा सोचने के बाद हॉबिन पाक के सामने आ जाता है और पाक उसको एक पंच मारने वाला होता है और स्नैपर फिर से पाक की वीडियो बना रहा होता है। और ये देखकर पाक वहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि तुम देखना, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और ऐसा बोल के पाक वहाँ से चला जाता है। स्नैपर हॉबिन से कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और वहाँ पर हॉबिन बहुत ज्यादा शौक होता है और वो सोच रहा होता है कि समदक की सारी बातें बताई हुई सच हो रही हैं, आखिरकार समदक है कौन। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हॉबिन स्नैपर का वेट कर रहा होता है और वो सोचता है कि हमें चैनल के कंटेंट के बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, हम ऐसे ही किसी गुंडे की वीडियो बनाकर नहीं डाल सकते हैं। और फिर वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए उस लड़की से बात करने लगता है और 3 दिन से लगातार चैट करने के बाद वो लड़की इससे कॉल पे बात करने के लिए कहती है। और ये सुनकर हॉबिन 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं जो कि शुरू में उसके फैन होने का नाटक करते हैं। और वो हॉबिन से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कितना कमा लेते हो। जिस पर हॉबिन कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं है। जिसके बाद वो उसको पकड़ के एक खोपचे में ले जाते हैं और वहाँ पर उसका सामान लूटने लगते हैं, लेकिन हॉबिन के पास कुछ भी नहीं होता। और स्नैपर हॉबिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चोर स्नैपर को आसानी से पीट देता है। फिर चोर हॉबिन का फोन ले लेता है और उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम पुलिस को बुला लोगे। और फोन लेके वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हॉबिन सोचता है कि इसमें उस लड़की का नंबर था और मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। जिसके बाद हमें पता लगता है कि स्नैपर ने फिर से लाइव स्ट्रीम चालू की होती है, जिस पर हॉबिन के फैन उसको दोबारा से लड़ने के लिए कह रहे होते हैं। और स्नैपर बताता है कि मैंने शुरू से ही लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी थी और ये दोनों चोर शहर के हिस्से में फेमस हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और इससे हम खूब सारे पैसे छाप सकते हैं। स्नैपर की बात सुनकर हॉबिन फाइट का मन बना लेता है और अपने व्यूअर से कहता है
अब शुरू होती है वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम और इसके साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हम अपने चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो और बाकी हमें सब्सक्राइब करके यहाँ पे भी सपोर्ट दिखा सकते हो। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।